Hello students, good morning to all of you. I am Pramir Yadav sir, physics faculty. Dear student, in our previous lecture we discussed about basics of vectors. Dear student, I hope you all guys study well the basic concept of vectors. So dear student, जिस बच्चे ने vectors का basic अच्छे से clear कर लिया होगा उस बच्चे को न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और बेटे जिन बच्चों ने अभी भी बेसिक्स को कंप्लीट नहीं किया है तो मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा कि वो पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद वो न्यूमेरिकल्स को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अब बेटे जिस बच्चा का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उस बच्चे को न्यूमेरिकल में 1% भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम अपने वेक्टर्स पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट रीड फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो बेटे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, अब बेटे i j k रिप्रेजेंट ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स x y एंड z। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं, आप मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेक्टर है a। ठीक है, कोई वेक्टर आपके पास क्या है a आपको गिवन है 4i माइनस 3j प्लस का k। ठीक है, अब बच्चे जैसा कि आप सभी जानते हैं हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और जो गिवन वेक्टर होता है उसी के सेंस में डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो ए आपके पास गिवन है, जैसा कि आपको क्लियर है फॉर्मूला अपना क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बेटे ये अपना फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्म में आएगा आपके पास। ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास जो ए एक्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो अपने पास है बेटे 4, क्योंकि आई कंपोनेंट एक्स का कंपोनेंट होगा। ए वाई की वैल्यू अपने पास क्या है भाई, ए वाई की वैल्यू अपने पास है -3 और बेटे ए जेड की वैल्यू अपने पास क्या है 1। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है। अब देखो यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ए पे कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बेटे दिस इज वेक्टर ए, उसको डिवाइड कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से। ठीक है, अब देखो भाई वेक्टर ए आपके पास क्या है 4i माइनस 3j प्लस k, उसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से। तो बेटे ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला अपना ये बनेगा, सो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा 4i माइनस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय बेटे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 -3 का प्लस का 9 हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस k बाय अंडर रूट 26। बेटे ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट अगर आपको बेसिक क्लियर है, फॉर्मूले आपको लर्न है, तो उसके बाद न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, सो बेटे बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन केयरफुली, इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। ठीक है, सो बेटे कॉपी हो गया होगा, अब अपने सेकंड न्यूमेरिकल को रीड कीजिए सभी बच्चे। स्टूडेंट रीड सेकंड न्यूमेरिकल केयरफुली। बेटे न्यूमेरिकल को रीड करना, उसको माइंड में सेट करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो बेटे ध्यान से पढ़िए। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक एरोप्लेन है बेटे, एरोप्लेन टेक्स ऑफ करता है हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल से, 30 डिग्री से। ठीक है, if the component of its velocity along the horizontal is 250 किलोमीटर पर आवर। बेटे हॉरिजॉन्टल उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है 250 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, उसका एक्चुअल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड आउट करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो बेटे सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली लेके चलते हैं। देखो भाई मान लेते हैं कि भाई ये रनवे है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और भाई ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ओरिजिन y एक्सिस और ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है। बेटे एरोप्लेन का मान लीजिए ये है एक्चुअल वेलोसिटी, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन मान लिया। और ये बेटे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बेटे डायग्राम को समझना ध्यान से। और x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में उसका जो वेलोसिटी है ax की वैल्यू जो है, हमने एक को रिजोल्व किया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक ax में और भाई दूसरा किसमें किया ay में। ax हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ay हॉरिजॉन्टल, ay वर्टिकल, ax हॉरिजॉन्टल। बेटे ax की वैल्यू आपको गिवन है 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें एक्चुअल वेलोसिटी a फाइंड आउट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ay फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो गया भाई। देखो सेकंड न्यूमेरिकल आपका गिवन डाटा, क्या क्या आपको गिवन है, गिवन डाटा देखो बेटे आपको गिवन है ax, ax आपका है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ax आपको गिवन है 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी a फाइंड आउट करना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ay हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। अब देखो कल हमने एक टॉपिक स्टडी किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D और इन ए प्लेन, 2 डायमेंशन की आपने बात की, और बेटे यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एज वी नो दैट बेटे ax आपका किसकी इक्वल होता है वेक्टर a cos थीटा की होता है ना, और अपना ax अपना होगा a cos थीटा के और ay अपना किसके बराबर होगा वेक्टर a sin थीटा। मीनिंग समझ में आ गया। अब बेटे फर्स्ट रिजल्ट में ax की वैल्यू आपके पास क्या है 250, वेक्टर a की वैल्यू अननोन है, cos बेटे थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है। सो वेक्टर a जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा 250 डिवाइडेड बाय cos 30। बेटे आप ऐसा कर सकते हैं 250 बेटे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 आपका होता है √3/2, ठीक है। सो आप इसको राइट करेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू 250, ठीक है, इंटू 2/√3। बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है। तो आपके पास वेक्टर a की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय √3। बेटे ये हो गया वेक्टर a, मीनिंग समझ में आया। इस वेक्टर a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो अब आप देखो यहाँ पे ay इज इक्वल टू ay जो आपके पास होगा वो अपने पास क्या होगा, वेक्टर a की वैल्यू क्या है भाई 500 डिवाइडेड बाय √3 इंटू साइन थीटा कितना है बेटे 30 डिग्री, ठीक है। सो आप कह सकते हैं ay इज इक्वल टू 500 बाय √3। बेटे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होता है 1/2, ठीक है। सो ay इज इक्वल टू 250 बाय √3 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आप यूज करेंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। बेटे देखो जब कोई एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ 30 डिग्री से टेक्स ऑफ करता है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, टेक्स ऑफ करता है, तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको गिवन है 250 किलोमीटर पर आवर। उसका एक्चुअल वेलोसिटी आएगा 500 बाय √3 किलोमीटर पर आवर एंड उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा 250 अपॉन √3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो बेटे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है कि हमें किस लैंग्वेज में उसको टैकल करना है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको
आंसर कीजिए, ठीक है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है देन आस्क मी, आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, कॉपी हो गया होगा, अब इसको रफ कर देते हैं भाई, ठीक है। बेटे कंसेप्ट को समझना है आपको, न्यूमेरिकल रटने नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, सेम न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, सेम आएगा तो कंसेप्ट आएगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट सेम रहेगा, क्लियर। अब देखो बेटे थर्ड न्यूमेरिकल को रीड कीजिए सभी बच्चे केयरफुली। देखो ये कह रहा है डिटरमाइन दैट वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी गिव यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। बेटे कह रहे हैं कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है। अब आप वेक्टर a और b का पहले फाइंड आउट कर लो, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर कह रहा है डिटरमाइन दैट वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ a एंड b गिव यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। अब आपको वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसको आप रिजल्टेंट में ऐड करें और रिजल्ट आपको मिले y डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। बेटे जैसा कि आप सभी जानते हैं, ध्यान दीजिए, अपने पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y z x। बेटे x में होता है i वेक्टर, y में होता है j वेक्टर और z में होता है k वेक्टर। मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या बोला गया? अलोंग y डायरेक्शन। तो बेटे y डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा? j वेक्टर होगा। मीनिंग समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा पुट कीजिए, गिवन डाटा। देखो बेटे ध्यान से, बेटे गिवन डाटा में आपके पास वेक्टर a है, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस का 7k प्लस 7k, ठीक है। एंड वेक्टर b इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर b आपको गिवन है 2i प्लस का 4j और बेटे माइनस का 3k, ठीक है भाई। अब बेटे हम सबसे पहले वेक्टर a और b का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। सो बेटे रिजल्टेंट आपका क्या होगा? रिजल्टेंट आपका होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। सो वेक्टर r इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 7k प्लस 2i प्लस 4j माइनस 3k। डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप x को x में ऐड कर सकते हैं, y को y में, z को z में। सिमिलर वे में i हमेशा i में ऐड होगा, j हमेशा j में और k हमेशा j में। मीनिंग समझ में आ रहा है? तो बेटे आप इनको ऐड कीजिए, वेक्टर r इज इक्वल टू, बेटे 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5i। अब देखो माइनस का ये i j में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, डिफरेंट हो गए ना, सेम थोड़े ना भाई। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 4 है, तो बेटे माइनस का क्या बचेगा? j। समझ में आ रहा है? प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो प्लस का क्या बचेगा? 4k। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आया रिजल्टेंट। अब ये कह रहा है वो कौन सा वेक्टर है जिसको आप रिजल्टेंट में ऐड करो, किसके अलोंग मिले? y डायरेक्शन, ठीक है। सो वी कैन से दैट द वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। बेटे कौन सा वेक्टर होगा? j वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा? j वेक्टर। अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर आपका होगा, जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड वेक्टर आपका क्या होगा बेटे? जो जिस वेक्टर के अलोंग j के अलोंग फाइंड आउट करना है, तो j में से आप रिजल्टेंट को क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो, j माइनस रिजल्टेंट, ठीक है। जिसके अलोंग पूछे, अगर x के अलोंग पूछता तो आप i में से रिजल्टेंट को सबट्रैक्ट कर देते, z के अलोंग पूछता तो आप k में से r को सबट्रैक्ट कर देते। तो बेटे देखो j
माइनस आर की वैल्यू क्या है 5i माइनस जे। ठीक है भाई, बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है। j माइनस 5i माइनस जे प्लस का क्या है भाई 4k। अब देखो बेटे ध्यान से, j माइनस 5i, तो भाई देखो j ओनली j को अफेक्ट करेगा, i और z पे कोई इफेक्ट, i और k पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या रहेगा माइनस का 5i। अब देखो बेटे j माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 2j और माइनस का क्या होगा 4k, और ये अपना होगा फाइनल आंसर। बेटे अच्छे समझना इस कंसेप्ट को, मेन कंसेप्ट आपका यहाँ पे है। सबसे पहले आप उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट कीजिए, फिर जिस डायरेक्शन के लॉन्ग आपको बोला जाए उस वेक्टर में से रिजल्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन। So dear students, read question number 4 carefully. देखो बेटे अच्छे समझ पढ़ना है क्वेश्चन को। ये कह रहा है गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 2k, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको क्या निकालना है भाई यूनिट वेक्टर, किस किस का a प्लस बी का और a माइनस बी का। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी, फिर हम a प्लस बी का फाइंड आउट करेंगे क्या यूनिट वेक्टर कैप वेक्टर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन रहता। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास वेक्टर a गिवन है, वेक्टर a 2i माइनस j प्लस का 3k, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस का 2j माइनस का 2k। ठीक है भाई, देखो बेटे ध्यान से, भाई b में 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब हमें पॉइंट नंबर फर्स्ट कौन सोल्व करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटे मैं ऐसा मान लेता हूं कि वेक्टर a प्लस b को मैंने रिजल्टेंट मान लिया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b r मान लेता हूं मैं। अब दोनों के वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट करता हूं तो अपने पास रिजल्ट क्या बचेगा भाई वेक्टर r इज इक्वल टू, देखो बेटे ध्यान से, वेक्टर a की वैल्यू अपने पास क्या है 2i माइनस j प्लस 3k। ठीक है भाई, प्लस का वेक्टर b 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब देखो बेटे i को i में ऐड कीजिए, j को j में और k को k में, 2i प्लस का 3i 5i हो गया, माइनस का j माइनस का j माइनस का 3j हो गया भाई, माइनस का प्लस का 3 है माइनस का 2 तो प्लस का k बचेगा भाई। बेटे ये तो आ गया रिजल्टेंट, हमें फाइंड आउट करना यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हैं यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो अपना बनेगा वेक्टर आर कैप वेक्टर आर यूनिट वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, सो बेटे यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू क्या है भाई 5i माइनस 3j। बेटे ध्यान समझना, प्लस का इसको डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से, तो बेटे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे जो r यूनिट वेक्टर आपके क्या वेक्टर होगा वो आपके पास होगा 5i माइनस 3j प्लस k अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस क्या होगा भाई 1। ठीक है, तो बेटे जो r का सम का जो आएगा वो आएगा 5i माइनस 3j प्लस k
अंडर रूट में कितना आएगा भाई 25 35। तो बेटा एक रिजल्ट आपका ये होगा। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। देखो हमें फाइंड आउट करना था यूनिट वेक्टर। तो बेटे हमने मान लिया कि रिजल्ट a प्लस बी किसके इक्वल है आर के। सो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया रिजल्टेंट आपका आया 5y माइनस 3j प्लस का k। ठीक है। उसके बाद बेटे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर कैप वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है बेटे डाटा आपने पुट के रिजल्ट आपका बन गया। सिमिलर वे में इसका सेकंड पार्ट हम यहां पे सोल्व कर लेते हैं भाई। सेकंड में हमें सोल्व करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। बेटे ध्यान समझना केयरफुली। ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो r के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमने मान ली। वैल्यू पुट कर दो भाई। वेक्टर r इक्वल टू a की वैल्यू 2i माइनस j प्लस 3 माइनस 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब बेटे ध्यान से देखना है आपको बिल्कुल केयरफुली। बेटे 2i में से 3i जाएगा तो क्या बचेगा माइनस i बचेगा। भाई प्लस का 2 है माइनस का 3 है तो माइनस का बचेगा। माइनस का j और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा। ये तो भाई प्लस का हो जाएगा। प्लस के 2 है माइनस का 1 है तो प्लस का j बचेगा। बेटे आ रही ना बात समझ में। ठीक है। प्लस के 3 है और माइनस माइनस प्लस का 2 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे 5 के। बेटे ध्यान समझना ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बचेगा ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा प्लस। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का i माइनस का 1 है और प्लस के 2 है तो प्लस का 1 बचा। प्लस के 3 है प्लस के 2 है प्लस का 5 की हो गया। ये आ गया आपके पास r। अब हमें यहां से फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। ठीक है ध्यान से समझना भाई। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपका सेम कंडीशन आर कैप वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। बेटे वैल्यू पुट कर दो माइनस i प्लस j प्लस 5k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। बेटे मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। सो आर कैप वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 5k। बेटे इसको आप अंडर रूट में सोल्व करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 25। आर कैप वेक्टर इज इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 5k बाय अंडर रूट 27। बेटे ये आपका होगा फाइनल आंसर। मीनिंग आया समझ में भाई। ठीक है। तो बेटे कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है अगर आपने बेसिक अच्छे से कर रखा है। फॉर्मूले आपको लर्न है। ठीक है। तो बेटे समझ कंप्लीट देखो इसमें 1% भी कहीं भी रटिफिकेशन का कोई काम ही नहीं है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का काम है प्रोसेस। ठीक है। नोट इट डाउन। इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। बेटे कॉपी हो गया होगा अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है। देखो बेटे नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन डाटा। बेटे ध्यान से देखिए। ये कह रहा है आपके पास एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है और आपको फाइंड आउट करना है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है। तो बेटे एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। तो देखो गिवन डाटा वेक्टर a इज इक्वल टू
2i प्लस 3j प्लस 4k। वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस k। देखो बेटे 3i माइनस 5j प्लस k, हमें फाइंड आउट करना है थीटा, इनके बीच का थीटा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट रिजल्टेंट आप a प्लस बी a माइनस बी नहीं कर सकते, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी में कहीं भी थीटा का कोई रोल ही नहीं है। तो बेटे इसके लिए आप यूज करेंगे, आपने दो लॉ स्टडी किए थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, और दोनों लॉ से हमें एक रिजल्ट मिला था रिजल्टेंट का। ठीक है, सो आप डायरेक्टली कह सकते हैं एच रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा। बेटे फॉर्मूला देखो, r का स्क्वायर ले लिया मैंने अंडर रूट का स्क्वायरिंग करने के बाद, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई कहेंगे सर ये कोई स्टूडेंट ये कहे सर स्क्वायर कहां से आया? बेटे ये इधर अंडर रूट था, अंडर रूट इधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है थीटा, तो बेटे आप डायरेक्टली यहां से कह सकते हो cos थीटा, cos थीटा किसके इक्वल होगा भाई? r स्क्वायर माइनस वेक्टर a स्क्वायर माइनस वेक्टर b स्क्वायर। ठीक है बेटे, और डिवाइड में किससे होगा? 2 वेक्टर a वेक्टर b। बेटे ये होगा cos थीटा का आपका फॉर्मूला, ये ध्यान रखिए। कैसे बना फॉर्मूला, क्लियर है भाई? ठीक है, तो बेटे सबसे पहले आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और फिर आपको चाहिए रिजल्टेंट। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं रिजल्टेंट में हम बात करें तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बेटे इसको आप सोल्व करेंगे, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 29। बेटे ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आप फाइंड आउट कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेटे इसको आप सोल्व करेंगे, 9 प्लस 25 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास मिलेगा अंडर रूट 35। मीनिंग समझ में आ गया? अब ऐसे हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट r चाहिए। तो बेटे वेक्टर r क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा। ठीक है, सो वेक्टर r निकाल लीजिए। पहले वेक्टर r निकालेंगे, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k। बेटे ये तो हुआ a, प्लस वेक्टर b 3i माइनस 5j प्लस का 5k। बेटे दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे 2 3 5i, 3 और 5 प्लस के 3 है माइनस के 5 है, तो बेटे माइनस का क्या बचेगा? 2j प्लस का 4 प्लस का ये 9। मीनिंग समझ भाई? 2 3 5 3 प्लस के हैं माइनस के 5 है, तो माइनस का 2 प्लस के 4 प्लस के 5। ठीक है, सॉरी नहीं बेटे ओनली के है, 5 नहीं के है, तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे समझ में आ गया। अब बेटे इसका निकाल दो, इसका निकाल दो यहाँ पे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा भाई? 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो बेटे ये क्या आएगा? 25 प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 54। मीनिंग यहाँ पे समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब बेटे सारे डाटा पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू r का स्क्वायर। बेटे r स्क्वायर पुट करेंगे, इसका स्क्वायर होगा तो 54 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है भाई? 29 माइनस b स्क्वायर 35 2 रूट
√35। ठीक है बेटे, मेरी समझ में आ रहा है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटे 35 और 29 होंगे 64, तो माइनस का बचेगा आपके पास 10। माइनस का क्या बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, -10 बाय आपके पास आएगा 2 इंटू √29 इंटू √35। आप इसको यहीं ड्रॉप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। आपको बस यहीं तक ड्रॉप करना है। ठीक है, मीनिंग समझ में आया? तो बेटे थीटा फाइंड आउट करने के लिए कंसेप्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, फिर आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया a प्लस बी करके, फिर उस रिजल्टेंट का आपने मैग्नीट्यूड निकाला और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट के आपका रिजल्ट ये बना। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, टाइप इंपोर्टेंट है। बेटे नेक्स्ट मेथड राइट कीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 6, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। बेटे सबसे पहले क्या निकालो? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और फिर उस रिजल्टेंट का हमें फाइंड आउट क्या करना है? यूनिट वेक्टर। तो देखो भाई ए और बी आपको गिवन है, सो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बेटे वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, आई प्लस का 4j माइनस का 2k प्लस 3i माइनस 5j प्लस का k। ठीक है बेटे, रिजल्टेंट जो आपके पास होगा वो i प्लस 3i 4i 4 माइनस का j, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, और माइनस का क्या बचेगा बेटे? k। ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट। अब निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट। बेटे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा r कैप वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो 4i माइनस j माइनस k बाय अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बेटे r कैप वेक्टर आपका होगा 4i माइनस j माइनस k अंडर रूट 16 प्लस 1 is equal to 4i minus j minus k by under root 18। बेटे ये आपका होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है भाई, किसी भी लैंग्वेज में आपको साफ बोल